ये आप लोगों के बीच इंतज़ार हुआ खत एसओसी 104 बीए सेकेंड सेमेस्टर का आंसर की लेके मैं उपस्थित हूँ। आप सभी लोग अपने आंसर को, जितने विद्यार्थी परीक्षा दे चुके हैं, अपने आंसर को मिलाइएगा और सही आंसर आपके कितने सही हुए ये बताने का प्रयास करिएगा। आइए शुद्ध, सटीक और 100% कन्फर्म आंसर की तरफ बढ़ते हैं और सही और सटीक आंसर को देखते हैं। आशा है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो मित्रों, बच्चों, क्योंकि आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब से ही चैनल ग्रोथ करेगा। अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चैनल ग्रोथ नहीं कर पाएगा और मेरा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। आप सभी लोगों का सहयोग बेकार हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों के सहयोग से ही तो चैनल चल रहा है ना, तो आप लोग अपने सहयोग को बरकरार रखते हुए कार्य को आगे बढ़ाते हैं। आइए चलते हैं सीधे आंसर की पे आते हैं। क्वेश्चन एसओसी 104 के क्वेश्चन हम आंसर फर्स्ट को क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है जनजाति का उदाहरण हो सकती है। क्वेश्चन क्या पूछा है? जनजाति का उदाहरण हो सकती है परिवार, समिति, समुदाय या इनमें से कोई नहीं। तो पहले का आंसर यहाँ पे अब क्या सही हो जाएगा? सी। जनजाति का उदाहरण क्या हो सकता है? समुदाय हो सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, भारतीय समाज प्रकृति से है क्या है? नगरीय है, बहुलवादी है, ग्रामीण है, जनजाति। ये तो आप भी समझ सकते हो यार, ये तो आप भी दिमाग लगाओ थोड़ा सा, आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। भारतीय समाज प्रकृति कैसी है? बहुलवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। कौन सा भारतीय राज्य अनुसूचित जनजातियों की सबसे बड़ी संख्या के लिए जाना जाता है? भाई बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल। आपको क्या पता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों की बिरादरी कहाँ पे पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। तो तीसरे का कौन सा सही है? बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? अरे यार, अब ये भी पूछना है कि भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? ये ऐसे क्वेश्चन तो आपके लिए घलुआ है भाई। भारत की सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? हिंदुओं की है। 80% यहाँ पे हिंदू हैं, तो सबसे बड़ा समुदाय यही तो होगा। तो फोर्थ का ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, भील, संथाल और जारवा। ये जनजातियाँ, कुछ जनजातियाँ हैं भारत की प्रमुख जनजातियाँ हैं जिनको दे दिया। पूछ रहा है इसमें से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सही आंसर क्या होगा? भील। भील जनजाति जो है सबसे बड़ी जनजाति है, या जो है राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, बहुत बड़ी आबादी में पाई जाती है। भील सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक का चर्चा किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। 6 का है, निम्नलिखित में से किस धर्म की उत्पत्ति प्राचीन भारत में? ईसाई धर्म की, इस्लाम धर्म की, हिंदू धर्म की या यहूदी धर्म की? पूछ रहा है किस धर्म की उत्पत्ति प्राचीन भारत में। भाई आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी मैंने पढ़ाया, वहाँ पर आपको बताया सबसे प्राचीन धर्म भारत में या विश्व में भी देखें तो कौन सा है? सनातन धर्म। वैसे तो यहूदी को माना जाता है, लेकिन सनातनी के हिसाब से सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? अरे यार, क्या क्वेश्चन बनाया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 24। ये तो आपको पढ़ाए हैं हम। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? 24। 7 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, भारतीय संविधान में यह अनिवार्य किया गया है कि भारतीय राज्य डैश सामाजिक हो, धार्मिक हो, धर्मनिरपेक्ष हो या इनमें से कोई नहीं। चंदन सर कितनी बार पढ़ाए हैं, याद करो, याद करो इस क्वेश्चन को आप लोग। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, संयुक्त परिवार को प्राथमिकता दी जा सकती है क्योंकि इसमें अधिक वित्तीय सुरक्षा होती है, श्रम विभाजन होता है, सहकारिता से कार्य करने के योग्य होते हैं। उपरोक्त सभी सही बात है भाई। 9 का यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा? डी। मैंने आपको अगले वीडियो में बताया भी है कि जिस क्वेश्चन में उपरोक्त डी है लगभग वो सही होता है, और वही आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 9 का क्या सही है? डी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, लेविरेट का अर्थ क्या होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, लेविरेट का क्या अर्थ है? तो लेविरेट का क्या अर्थ है? किसी व्यक्ति का अपने मृत भाई की विधवा से विवाह करने को ही क्या बोलते हैं? लेविरेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बहिर्विवाह से तात्पर्य विवाह करने की प्रथा से है। इसका सही आंसर क्या है? तो यहाँ भी है क्वेश्चन नंबर 11 का भी क्वेश्चन ए ही सही है। अपने सामाजिक या सांस्कृतिक समूह से बाहर। बहिर्विवाह क्या हो गया? सांस्कृतिक या सामाजिक समूह से बाहर। 11 का आंसर सही है ए। 12 देखिएगा, एक समय में केवल एक ही जीवन साथी रखने की प्रथा को इस रूप में जाना जाता है। एक विवाह, बहुविवाह, द्विविवाह, बहु
बहु विवाह। आप इसको बहुत ईजिली समझ सकते हो भाई। अभी आप लोगों का शादी विवाह तो हुआ नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन सही आंसर इसका क्या है? ए। 12 का ए सही है। एक जीवन साथी को रखने में एक ही होगा ना। 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मातृवंशी परिवार की प्रणाली का पालन करता है? मातृवंशी परिवार का पालन कौन करता है? तो 13 का सही आंसर क्या है? ए। यहाँ पर भी है केरल के नायर। ये माता के नाम से जाने जाते हैं यहाँ पे जो परिवार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? कौन सी पूछ नहीं है? देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप लोग। सही आंसर क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सीमित आकार। भाई संयुक्त परिवार होगा तो उसका आकार सीमित होगा, थोड़ा सा सोचो, उसका आकार बड़ा होगा ना। तो यहाँ पे 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, किसने कहा है कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण शुद्धता और प्रदूषण पर आधारित है? ये तो भाई कोटेशन है, इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। चलिए आप लोगों को याद है कि नहीं है, मैं सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है 15 का लुई ड्यूमा। सही आंसर क्या है? लुई ड्यूमा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ क्या होगा? भाई पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ क्या होगा? जहाँ पर पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता हो। पितृसत्तात्मक समाज किसको बोलेंगे? जहाँ पे पुरुष प्रधान समाज हो। 16 का ए। 17 देखिएगा, जाति व्यवस्था का निकट संबंध किससे है? जन्म से, वर्ग से, त्वचा के रंग से, या इनमें से कोई नहीं? तो 17 का सही आंसर क्या है? जन्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जाति व्यवस्था आधारित है नातेदारी से, वंशानुगत समुदाय से, शैक्षिक वर्ग से, राजनीतिक वर्ग से। सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 का बी। किससे होगा? वंशानुगत व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? ये क्वेश्चन पहले पेपर में भी पूछा गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। तो यहाँ पे 19 का सही आंसर क्या सही है? सी। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955 में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, हिंदू विवाह का पहला और सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? तो हिंदू विवाह का पहला और सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? क्या है? धर्म है। यहाँ पर 20 का क्या सही हो जाएगा आंसर? ए। 21 देखिएगा, विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? विशेष विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 1954 ईस्वी में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 21 का ए। 1954 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, 2011 की जनगणना से भारत में कितनी परसेंट, मतलब भारत की जनसंख्या की कितनी परसेंट क्या है? जनजातियाँ हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर आप यूपीपी या किसी कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो वहाँ पे मिलेगा। ये कितना होगा? 8.6%। कितना? 8.6%। याद रखिएगा, 8.6% जो है भारत में जनजातियाँ हैं कुल जनसंख्या की। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। वन अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 23 देखिएगा। 23 का सही आंसर क्या है? 2006 में। 2006 में वन अधिकार अधिनियम जो है पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 2006 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, जाति व्यवस्था किसका एक रूप है? सामाजिक स्तरीकरण का, सामाजिक एकता का, सामाजिक वर्ग का, इनमें से कोई नहीं? तो ये भी बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। सामाजिक स्तरीकरण का। 21 का क्या हो जाएगा? ए। 25 देखिएगा, भारतीय गांवों में व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण करने का प्रमुख आधार क्या है? तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। भू स्वामित्व का आकार। 26 नंबर देखिएगा, नगर के बाहरी हिस्से के समीप ग्रामों में जो प्रक्रिया पाई जाती है उसे गल्फिन ने किस नाम से संबंधित किया है? ये ठेठ समाजवादी क्वेश्चन है भाई। इसका सही आंसर है सी। ग्राम नगरीकरण। 27 नंबर तो क्वेश्चन देखिएगा, ग्रामीण नगरी संबंध को स्पष्ट करने वाली दशा को कहा जाता है? तो ग्रामीण नगरी दशा को स्पष्ट करने वाले को क्या कहा जाता है? ग्रामीण नगरी सातत्य। 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा नगरों में होने वाले वर्तमान परिवर्तन से संबंधित है? तो 28 का सही आंसर क्या है? यहाँ पे प्रतिस्पर्धा। क्या है? प्रतिस्पर्धा। 28 का ए। 29 देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की वर्तमान संख्या कितनी है? ये करंट स्टेटस से क्वेश्चन आपको पूछा है। यहाँ पे कितनी संख्या है? 50 से अधिक। कितनी? 50 से अधिक, यानी 29 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, ममफोर्ड के अनुसार जिन नगरों का विकास गाँवों के विस्तार होने से हुआ है वो क्या कहलाता है? ममफोर्ड के अनुसार तो क्या कहलाता है भाई? वो क्या कहलाता है? आरंभिक नगर। क्या कहलाता है? आरंभिक नगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं।
30 तक हम लोग आंसर देख लिए हैं, आप लोग चेक करिएगा बेटा, और आंसर को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये भी बताइएगा साथ में कि आपके कितने सही हुए। 31 देखिएगा, भारत में किस आधार पर गाँव को परिभाषित किया जाता है? गैर कृषि व्यवसाय, औपचारिक संबंध, जनसंख्या या विशेष जीवन विधि। तो यहाँ पे सही सही सीधे सीधे आंसर क्या है? जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पर इसको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से नगर तथा गांव दोनों में कौन सी विशेषता समान पाई जाती है? तो मोटिबिलिटी होता है, गतिशीलता। 32 का बी सही हो जाएगा। 33 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ग्रामीण और नगरीय दोनों जीवन को प्रभावित करती है? तो कौन सी प्रभावित करेगी भाई? कौन सी प्रभावित करेगी? बड़ा जनरल क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सही आंसर है बी, निरंतरता की प्रक्रिया। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जो गांव नगर की बाहरी सीमा पर स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? अर्ध नगरीय ग्राम। क्या बोलते हैं? अर्ध नगरीय ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर, किसका कथन है कि नगर और ग्राम में एक मात्रा का अंतर है? किसका भाई? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, रीसमैन का कथन है। किसका कथन है? रीसमैन का। 35 का ए सही है। 36 आ जाइए, जब किसी धार्मिक संप्रदाय में कोई सुधारवादी शाखा विकसित होती है तो उसे हम क्या भाई क्या कहते हैं? जब किसी के समीप कोई शाखा विकसित होती है तो उस संप्रदाय ही तो बोलेंगे। तो यहाँ पे 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? उप संप्रदाय। पंथ होगा नहीं, क्योंकि पंथ का मतलब अलग होता है, अवतार और धार्मिक संगठन से कोई लेना देना ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 देखिएगा, धार्मिक विश्वासों का सृजन किस आधार पर होता है? किस आधार पे होगा भाई? धार्मिक विश्वासों का सृजन किस आधार पे होगा? विचार के द्वारा ही तो होगा। विचार के द्वारा ही तो आप पुनर्जागरण हो जाता है, तो वैचारिक होता है, आइडियोलॉजी होता है। नेक्स्ट देखिए 38 देखिएगा, 19वीं शताब्दी में किसने बंगाल में समाज सुधार आंदोलन चलाया? भाई अब ये तो हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए 38 का सही आंसर क्या है? राजा राम मोहन राय। ठेठ हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। 39 पे आते हैं, भारतीय संविधान में अब तक, ये कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अब तक कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया? कितनी भाषाओं को भाई? 22। अरे इसको जो नहीं लगाएगा वो क्या लगाएगा यार, इतना शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में जाति और वर्ग का अध्ययन भारत विश्व विद्या शास्त्री उपागम के आधार पर करने वाले विचारक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफेस्ट क्वेश्चन है। सही आंसर है GS घुरे। ये भारतीय समाजशास्त्री हैं भाई, और इन्होंने भारत में जाति और वर्ग के आधार पर जो है विद्या शास्त्री उपागम के आधार पर इसका विभाजन किया। GS घुरे, याद रखिएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ये भी नहीं हम बताएंगे, ये भी आप लोगों को हिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42 देखिएगा, भारतीय समाज की विविधता के कारण इसे किस तरह का समाज कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय समाज की विविधता के कारण इसे किस तरह, देखिए क्वेश्चन बहुत सटा के चिपका के आंसर सेट किया गया है। थोड़ा सा फिसलेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर है धर्मनिरपेक्ष समाज। 33 क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय विश्वविद्यालय उपागम के आधार पर किसने भारतीय परंपरा का अध्ययन किया है? किसने किया है भाई? ये भी टफेस्ट क्वेश्चन है। 43 का सही आंसर है राधा कमल मुखर्जी। 44 देखिएगा, भारत में मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस नए धर्म की स्थापना हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। शैव धर्म पहले से था, सिख धर्म पहले से था, यहूदी धर्म भारत में था नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पारसी धर्म। 44 का ए सही होगा। 44 का क्या सही हो जाएगा? ए। 45 देखिएगा, मजूमदार ने भारतीय ग्राम को कितने मतलब वर्गों में उद्धृत किया है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 45 का ए, जीवन यापन का एक तरीका। क्वेश्चन 46 देखिएगा, गांव को छोटे गणतंत्र के रूप में किसने परिभाषित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, गांव को छोटे गणतंत्र के रूप में किसने? चार्ल्स मैटकॉफ ने। 46 का सही है चार्ल्स मैटकॉफ। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत गांवों के रूप में गांवों का वर्गीकरण किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। किसने किया है? सोरोकिन और जिमरन मैन के द्वारा किया गया है। सोरोकिन और जिमरन मैन के द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, SC दुबे का पुस्तक किससे संबंधित है भाई? SC दुबे पुस्तक नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है किससे संबंधित है। बहुत घुस के क्वेश्चन पूछा गया है, जो ठीक से पढ़ेगा वही बता पाएगा। किससे? भारतीय ग्राम से। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा समाजशास्त्री नगर को एक सामाजिक घटना मानता है? 49 नंबर क्वेश्चन भी टफ है। W.E. बिल्कॉस ने किया है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा नगरीय जीवन की चरित्रगत विशेषता नहीं है? पूछ रहे विशेषता तो सब है नगरीय जीवन का, कौन सा इसमें से नगरीय जीवन का विशेषता नहीं है? तो प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भरता। भाई नगरों में प्राकृतिक पर्यावरण पर कौन निर्भर करता है? कोई भी नहीं रहता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत ही सटीक आंसर आपके बीच में उपस्थित करने का मैंने प्रयास किया है दोस्तों।
आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस चैनल का लाभ उठाइए। इससे आगे आपको बहुत सारे लाभ होने हैं। इस चैनल पे मैं एक से बढ़कर एक एजुकेशनल कंपटीशन से संबंधित चीज़ों को आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे हौसले को बढ़ाइए और साथ साथ ये आपका परिवार जो एग्ज़ाम हिस्ट्री परिवार है इसको आगे बढ़ाइए। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।